ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। और हम कर रहे थे टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। गोपांगनाओं के लिए श्री कृष्ण की रूप माधुरी का आस्वादन नित्य नित्योत्सव था। वह अनेक सौंदर्य सार सर्वस्व मुखारविंद मकरंद कुंडल मणिक वर्ण उन्नत ललाट। एक मिनट। उन्नत ललाट तथा मादक मुस्कुराहट का निरंतर दर्शन करती है। इस प्रकार श्री कृष्ण रूप रस समास्वादन करते हुए वह अपने दर्शना उत्सव के विघ्नकारी नेत्र पलकों की रचयिता ब्रह्मा की निंदा करने लगती हैं। तो यहाँ भगवान के रूप माधुर्य का वर्णन किया गया है कि भगवान कितने सुंदर है। और जो गोप कन्या है, जो गोपीगण है, वो भगवान का रूप माधुर्य देख के मतलब उनको ऐसा लगता है कि ये ब्रह्मा जी ने ना हमारी पलकें ही क्यों बनाई। तो एक पलक झपकना भी उनके लिए क्या है, एक युग के समान है कि एक युग जो है वो बीत गया है। और इस प्रकार से उनको ऐसा फील होता है, पलकें जब वो झपकती हैं तो उनको इस प्रकार से फील होता है। क्योंकि आप देखेंगे एक भजन है जो लिखा है शायद श्री संप्रदाय नहीं, पुष्टि मार्ग में रुद्र संप्रदाय के किसी आचार्य ने शायद मैं नाम भूल गई उनका। उन्होंने लिखा है और वो क्या है, वो भजन क्या है कि भगवान की मुस्कुराहट इतनी सुंदर है, भगवान का चलना मधुरम मधुरम मधुराधिपति अखिलम मधुरम। भगवान की मुस्कुराहट इतनी मधुर है। अभी गोपियां मुस्कुराहट देख रही होती है तो भगवान स्माइल कर देते हैं। और भगवान स्माइल कर रहे हैं तो उनके बाद उनकी आईज में एक चमक आ जाती है, गोपी उनको देखने लग जाती है। तो भगवान चलने लग जाते हैं तो भगवान की चाल इतनी अच्छी है। और भगवान जब चल रहे होते हैं जो उनके पैरों में से रज निकल रही है वो इतनी सुंदर है। सब कुछ मधुर है, सब कुछ इतना सुंदर है क्योंकि भगवान क्या है, रसराज है। तो उसी प्रकार से सब इतना अच्छा है, इतना सुंदर है। और गोपियां जो है इसका दर्शन करती रहती है। भगवान भी जब वहां से वापस आ रहे होते हैं गोचरण करके, तो सारी गोपियां अपना टाइम मैच कर लेती हैं और सब ना खिड़कियों पे खड़ी हो जाती हैं और खिड़कियों पे खड़े होके वो भगवान का वेट कर रही होती हैं। और जैसे ही कृष्ण बलराम जो है अपनी बंसी बजाते हुए आ रहे होते हैं इतने दूर से, तो गोपियां क्या करती है, स्माइल करती हैं। गोपियां क्या करती है, देखना शुरू कर देती है ना, विंडोज में से झरोकों में से ऐसे ऐसे करती हैं। तो कई जो है उनकी आंखों पे नजर होती है, तो कईयों की उनके आईब्रोज पे। और कई कहती है अरे हम तो देख ही नहीं पाते, भगवान के जो घुंघराले बाल ऊपर ऐसे बन की शेप में टाइट है, वो उनके फेस के ऊपर आ रहे होते हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे एक सुंदर सा ब्लू कलर का लोटस है और उसके अराउंड जो है छोटी छोटी ये जो है जिसको कहते हैं बम्बल बीज, ब्लैक बम्बल बी है, वो सराउंड कर रही हैं। ऐसा इतना सुंदर भगवान का मुखारविंद लगता है, उनकी आंखें लगती है, उनके होठ लगते हैं। एंड गोपीज कह रही ओ ये ब्रह्मा ने ऐसा गलत काम क्यों किया। ब्रह्मा को बिल्कुल क्रिएशन करना नहीं आता। इंद्र को 1000 आंखें दे दी, उनके बॉडी पे हेड टू टो उनके पूरे बॉडी पार्ट्स पे इतनी सारी आंखें हैं। और ब्रह्मा जी ने उनको इतनी आंखें दे दी। और
हमको हमको कोई आंख नहीं दी, हमें सिर्फ दो आंख दी। और फिर इंद्र क्या करता है, इतनी हजार आंखों से रंभा उर्वशी इनका नृत्य देखता है, और हमें दो आंखें दे दी। दो आंखों के ऊपर भी निमिष, निमिष क्या होता है, दिस आईलिड्स, और वो भी थोड़ी देर में झपकती रहती है। और गोपीस को लगता है वो जो एक झपक होती है वो आईलिड्स का, यू नो, और उनको भगवान एक क्षण, मतलब निमित्त निमित्त मात्र के लिए, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए भी भगवान उनकी आंखों से ओझल हो जाते हैं। तो गोपियों को लगता है वो कितने युग बीत गए, उनको उसी में विरह हो जाता है। क्या हमें ऐसा विरह महसूस होता है? बिल्कुल भी नहीं। हमें बिल्कुल भी ऐसा विरह नहीं महसूस होता कि भगवान कहाँ है, कहाँ गए, किधर चले गए। हम तो मस्त हैं और हम सोचते हैं हमें कृष्ण चाहिए, कैसे मिलेंगे, हमारे में तो वो लौल्यम नहीं है। सो जब तक कृष्ण कैसे मिलते हैं, जब तक वी डोंट डेवलप दैट ट्रांसेंडेंटल ग्रीड कि भगवान चाहिए ही चाहिए, जब भगवान हमारा ऑक्सीजन बनते हैं। कोविड में देखा था ना, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था तो वो कैसे तड़प तड़प के मर रहे थे। तो व्हेन कृष्णा बिकम्स आवर ऑक्सीजन, दैट इज व्हेन हमें भगवान मिलते हैं। हम्म। अच्छा, काम गायत्री नामक वैदिक मंत्र में श्री कृष्ण के मुख चंद्र की सब चंद्रमाओं का अधिपति कहा गया है। लक्षणिक भाषा में अनेक चंद्रमा है, किंतु श्री कृष्ण के श्री विग्रह में वे सभी एकत्र है। उनका मुख, कपोल, कपोल दिव्य, ललाट का चंदन बिंदु, कर नख और पदनख के सभी पूर्ण चंद्र हैं, तथा उनका लाट अर्ध चंद्र माना गया है। इस प्रकार ये 24.5 चंद्रमा है। श्री कृष्ण इन सबके मध्य विराजमान द्विजराज हैं। अभी भगवान काम गायत्री मंत्र में क्या है, भगवान को चंद्रमा के उपमा दी गई है। मतलब ही इज लाइक अ चंद्रराज, और उनके बॉडी पे इतने सारे चंद्रमा है। तो काम गायत्री में बताया गया है कि किस प्रकार गोपियां उनको देखती हैं, किस प्रकार ऐसा लगता है कि पूरी चंद्रमा की वर्णमाला जो है भगवान के शरीर में है। तो जो चंद्रमा कैसे, उनको 24.5 चंद्रमा कैसे बोला गया है? पांच उनके नाखून, जो नाखून है वो बिल्कुल गोल और शाइनी है, बिल्कुल शाइनी नेल्स है भगवान के। तो 10 हाथ के नाखून, 10 पैर के नाखून, कितने हो गए, 20। देन दो कपोल, ये गोल गोल जो है ये कपोल हो गए 22। ठीक है। फिर उनका 23 जो वो तिलक लगाते हैं अपने माथे पे वो, और उसके उपरांत जो उनकी नाक में यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कर्णखंड। और अच्छा, फिर पूरा उनका एक मुख, पूरा ये मुख, तो कितने हो गए, 23। ठीक है। आ, क्या हुआ, मुख हो गया एक, दो कपोल 3, ललाट का चंदन की बिंदु 4, ठीक है, और कर नाखून के, मतलब हाथ के और पैर के नाखून 24। एंड व्हाट इज 24.5, जो उनका ये ललाट है, ये जो ललाट है, दिस इज लाइक अ अर्ध चंद्रमा। ठीक है, ये पूरा जो फोरहेड है इट इज लाइक अ हाफ मून। तो काम गायत्री में अब दिया गया है कि भगवान का जो मुख है, भगवान का पूरा बॉडी है, इट्स सो ब्यूटिफुल, लाइक द, इट 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 शाइन्स एज मून्स, और वो टोटल उनके 24 मून्स हैं। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो काम गायत्री में ये 24.5 मून्स बताए गए हैं। इस प्रकार 24.5 चंद्रमा है, और श्री कृष्ण इन सबके मध्य विराजमान द्विज राजा राज है। मतलब भगवान कृष्ण जो है वो द्विज राजा है, इन सबके राजा है भगवान। श्री कृष्ण के मकर कुंडल नेत्र तथा भुटिका के निर्तन विलास से गोप गण उनकी ओर अत्यंत आकर्षित आकर्षित होती हैं। श्री कृष्ण का जो मुखमंडल है तथा उनके जो मकर कुंडल है, मकर क्या, फिश जैसे उन्होंने एयरिंग्स अपने गले में पहने हुए हैं, उनको देख के, और साथ में उनकी जो आईब्रोज है, जैसे वो, कृष्णा बड़े एनिमेटेड वे में बात करते हैं, उनकी आईब्रोज हिलती है, उनकी आईज हिलती है, उनके नाक में जो उन यशोदा मैया ने एक बीड डाली हुई है, वाइट पर्ल है, वो हिलता है। कृष्णा अपने लिप्स हिला हिला के बात करते हैं। मतलब एवरी एक्ट, एवरीथिंग इज सो अट्रैक्टिव अबाउट कृष्णा कि ऐसा लगता है कि कृष्ण कभी ओल्ड हुए नहीं।
मतलब यू कीप वॉचिंग हिम, और फिर जब आप उनको देखते ही रह जाते हो। ऐसा कृष्ण है। और ऐसे ही गोप कन्याओं का हाल है कि जैसे ही भगवान को देखती हैं तो उनको समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या देखूं, आईब्रोज देखूं, आईज देखूं, नोज देखूं, लिप्स देखूं, गाल देखूं, कपोल देखूं, ईयर्स देखूं, या उनके जो ये बिंदु लगा हुआ है उनको देखूं, किसको ऐसे देखूं। तो ये गोप कन्या सारी कंफ्यूज हो जाती हैं। भक्त की क्रियाएं भक्त की कामना को उत्तरोत्तर बढ़ाती हैं। श्री कृष्ण के मुख चंद्र को निहारने के अतिरिक्त नेत्रों द्वारा अन्य कुछ दर्शनीय नहीं है। दर्शनीय नहीं है क्या? श्री कृष्ण की रूप माधुरी का नेत्र युगल में तृप्तिदायक पान कभी नहीं हो सकता। निरंतर और पान की लालसा बनी रहती है। सो यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे लॉलियम, ट्रांसेंडेंटल लॉलियम कल्टिवेट करते हो। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ट्रांसेंडेंटल लॉलियम आ गए हो उस स्टेज पे कि भगवान को देखने के सिवा और कुछ भी ऐसा लगता नहीं है कि आप देखें, है ना। आपको बस भगवान ही इतने सुंदर दिखते हैं, और आप सिर्फ, आपका जो ध्यान होता है सिर्फ उनके प्रति ही आकर्षित रहता है, और कुछ भी देखने की आपकी इच्छा नहीं रहती। ठीक है, ये है। और दूसरा क्या है कि और आप मतलब इवन इफ यू वांट टू सी यू विल रिटर्न, आपकी आईज वहीं पे आके टिक जाएंगी। और जितना भी देख लो आपका मन नहीं भरेगा कि बस अब और नहीं देखना, नहीं, इट नेवर गेट्स बोरिंग, इट बिकम्स। भगवान को क्या कहते हैं, नव यौवना कहते हैं। ही इज ऑलवेज न्यू, ही इज ऑलवेज फ्रेश, और इसलिए भगवान बहुत अट्रैक्टिव है। निरंतर और पान की लालसा बनी रहती है, भगवान को देखने की और लालसा बनी रहती है। इसलिए अपने इस असमर्थता से देखने वाले क्षुब्ध हो उठते हैं। सृष्टा की सृष्टि की निंदा करने से ही उनका शोभ कुछ घटता है। मतलब अगर वहां पे आईलिड गिर जाए, आप किसी चीज को बहुत अच्छे से देख रहे हो, यू नो वी कैन जस्ट कंपेयर इट टू द टाइम जब हम छोटे थे। हम कोई मूवी देखते थे, या कोई हम जब छोटे थे हमारे टाइम पे शक्तिमान आता था, और हम उसको बच्चे होके ना ऐसे आंखें गड़ा गड़ा के वो सीरियल देखते थे शक्तिमान का, एकदम। और उस समय जैसे ही लाइट चली जाती थी तो ऐसा लगता है वो क्यों चली गई, क्या हो गया, द रेस्टलेसनेस वी हैड, वो चीज। या आप कभी भी कुछ कर रहे हो और एकदम से अभी तो इंटरनेट अनलिमिटेड आ गया, पहले टाइम में कोई अच्छा सा मूवी देख रहे होते थे या कुछ देख रहे होते थे, या इवन अपना रिजल्ट देख रहे होते थे 11th 12th का, और नेट चला जाता था या नेट क्रैश हो जाता था, तो वो नहीं आता था, देन इट लुक्स, ओ क्यों नहीं आ रहा। सो एनीथिंग व्हेन विच यू आर एब्जॉर्ब्ड, और एकदम से वो स्नैप आउट हो जाए तो कितना फ्रस्ट्रेशन होता है। तो गोपियां जो है इसीलिए दे आर सीइंग कृष्णा, एक टक्की लगा के भगवान कृष्ण को देख रही हैं, और वो देखती ही जा रही हैं, और अभी दे आर इन द मोड ऑफ कंफ्यूजन कि आईब्रो देखे, आईज देखे, नोज देखे, नोज पे लटकता हुआ वो जो मैया ने लगाया हुआ पर्ल देखे, लिप्स देखे, टीथ देखे, या चिन्ह देखे, क्या क्या देखे। और अभी उन चीजों को वो फोकस करने का कर रही है, एंड एज सुन एज द आईलिड्स ड्रॉप, निमिष गिर जाते हैं, और जैसे ही वो निमिष गिरते हैं दे फील फ्रस्ट्रेटेड, और फिर ब्रह्मा जी को 4 गाली देते हैं, एंड देन दे फील फाइन कि हाँ, ये ब्रह्मा को सृष्टि करनी नहीं आती, बेवकूफ है, 4 4 सर रखे हुए हैं, उसके बाद भी उसने ऐसा करा है। फिर जब वो ऐसे आपस में एक दूसरे का दुख बांटती है, देन दे गेट बैक टू लुक टू कृष्णा ओवर अगेन, फिर से वो भगवान को देखने में लग जाते हैं। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे वो अपना शोक थोड़ा कम करते हैं। लक्ष्य कोटि ना होकर मुझे केवल 2 ही नेत्र मिले हैं, और वे भी पलकों से ढके हैं। इसलिए ये समझना चाहिए कि इस शरीर का सृष्टि जड़ मत है। मतलब ये जो शरीर है ये बिल्कुल बेकार है, जड़ मत है। इसकी क्या आवश्यकता है हमें? रस शून्य होने के कारण वह केवल साधारण तथा नीरस सृष्टि कर सकता है। तो ब्रह्मा जी को भी कह रही है, ब्रह्मा जी को बिल्कुल अक्ल नहीं है, उसको ये रस, प्रेम रस समझ में ही नहीं आता, इसीलिए इतनी नीरस सृष्टि करी है, मतलब इतनी जिसको कहते हैं मेलोलेस सृष्टि करी है, कोई मजा नहीं है इसमें सृष्टि जो ब्रह्मा जी ने बताई है। श्री कृष्ण दर्शन के उपयुक्त सृजन करने
में वह अयोग्य है। भगवान के दर्शन करने के लिए जो जो चीजें आवश्यक है, उसके लिए ही इज टोटली नॉट अ गो टू पर्सन, उनमें उतनी क्षमता नहीं है। गोपी मन श्री कृष्ण माधुर्य के आस्वादन में ही निरंतर संलग्न रहता है। श्री कृष्ण लावण्य के लिसदान है तथा उनका निजंग माधुर्य सिंधु, अतिशय मधुर मृदु हास्य तथा मुख चंद्र गोपी मन मथन में पूर्ण समर्थ है। श्री कृष्ण अमृत में उनके मुख हास्य तथा निस्जांग कांति की क्रमशः मधुर सुमधुर तथा मधुरतम कहा गया है। मतलब सबसे सुपरलेटिव बात यही है कि कृष्ण का सौंदर्य सिर्फ मधुर नहीं है, इट इज मधुर सुमधुर एंड मधुरतम। मतलब गुड बेस्ट, गुड बेटर एंड बेस्ट, है ना, इससे सुपरलेटिव हम लगा ही नहीं सकते। श्री कृष्ण की अंग माधुरी मुख चंद्र तथा मंद हास्य के दर्शक प्रेम मुग्ध होकर अलौकिक उन्माद सागर में डूब रहते हैं। भगवान की माधुरी देखो, मुख चंद्र देखो, मद हास्य देखो, तो आपको कौन याद आ जाएंगे? श्याम सुंदर याद आ जाएंगे, राधा रमन आपको याद आ जाएंगे, आपके राधा माधव आपको याद आ जाएंगे, कि ये इतने सुंदर दिखते हैं, इतने प्यारे दिखते हैं, और इनका रूप माधुर्य ऐसा है, और वो ऊपर से हल्का सा स्माइल जो देते हैं। पहले टाइम में जो हम टेम्पल्स में देखते हैं कि भगवान की बिग ब्लैक आईज, वाइट के ऊपर एक ब्लैक और बिग बिग आईज ऐसे लगा के आते हैं। इट वॉज ओनली इन द गौड़िया मठ जहाँ भगवान की आईब्रोज थी। उससे पहले आप चाहे कितने भी पुराने टेम्पल्स देख लें, राधा गोविंद देव जी देखे या राधा दामोदर देखे, गोकुलानंद देखे, श्याम सुंदर देखे, तो आपको वहां पे एक टिपिकल आइज मिलती है, जो बहुत बड़ा वाइट स्क्लेरा, वाइट पीछे का पार्ट दिखता है और ब्लैक डॉट वो दिखती है। हम आपको आईब्रोज नहीं दिखती भगवान की, और जो फीचर्स है वो नहीं दिखते। अगर आप ध्यान से देखें, इस्कॉन के जितने भी टेम्पल्स हैं उनमें श्याम सुंदर हो या रोहिणी इस्कॉन में हमारे राधा माधव हो, तो आप देखेंगे उनका स्माइलिंग फेस है। वो स्माइल आप ट्रेस कर सकते हो, उनके कपोल अलग से दिखते हैं, हल्के से, जैसा स्माइल करते हैं तो हमारे चिक्स थोड़े से फूल जाते हैं। और एंड उनकी आईज देखते हो तो उनकी आईज में भी वो स्माइल रिफ्लेक्ट होती है। जैसे जब हम स्माइल करते हैं तो हमारी आंखों में भी वो स्माइल रिफ्लेक्ट होती है। और भगवान की आईब्रोज, सो ये किसने शुरू किया? इट वॉज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिन्होंने कहा कि भगवान का जो आईज है वो ऐसे बनेगा कि आप, हाँ ये देखो आज के दर्शन है, ये आज आज के राधा माधव नहीं नहीं, ये पुराने हैं, दिस इज नॉट विंटर क्लोथिंग ना। आज उन्होंने कुछ ऐसा ही नहीं, ऑरेंज पहना हुआ है। तो आप देखोगे इनका आईज, इनका आईब्रोज, इनका रेड लिप्स और इनके कपोल जो है जैसे हैं, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय ने फर्स्ट ऐसे विग्रह इंट्रोड्यूस करे, जो आज हम इस्कॉन में और पूरा गौड़िया मठ इनको फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे ना, हु वॉज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय? ही वॉज नयन मणि मंजरी, he was Nayan Mani Manjari, and that Nayan Mani Manjari, how he saw Krishna, हाउ शी सॉ कृष्णा एज अ मंजरी, वैसे ही उन्होंने जो है इंट्रोड्यूस किया कि भगवान इतने सुंदर हैं, उनका आईब्रोज है। क्योंकि हर जगह, इवन कामदेव, उनका आईब्रोज का जरा सा भगवान ने आईब्रोज ऊपर किया एंड कामदेव वहां पे फेंट आउट हो गए। भगवान का इतना, मतलब वो चलता है कि जैसे ही भगवान ने हल्की आईब्रो उठाई, एवरी वन फेंटेड। सो दिस इज हाउ, जब इतना सारा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, और वही इसीलिए ऐसे विग्रह हमारे समक्ष प्रकट हुए हैं ताकि हमारा हार्ट अट्रैक्ट हो। यदि ये संभव हो तो किसी भी विग्रह, जो भी आपके अधिष्ठात्री विग्रह हैं जिनके प्रति आपका हार्ट बहुत अट्रैक्ट है, वन शुड चैंट इन फ्रंट ऑफ दैट विग्रह और इन द फोटो ऑफ दैट विग्रह, और उनके समक्ष बैठ के आपको चैंट करना चाहिए। और चैंट करते समय उनकी आईब्रोज, उनकी आईज, उनकी नोज, उनके लिप्स वगैरह, इसके ऊपर ऐसा ध्यान लगाना चाहिए। और तब हमारे हृदय में क्या होगा? भगवान के प्रति लौल्यम
और प्रकट होगा। सो दिस इज वन ऑफ द टिप जिसमें आप लौल्यम प्रकट कर सकते हैं। क्योंकि गोपीस भी क्या करती थी, जैसे ही भगवान आते थे वो एक गिद्दम, एक टकटकी लगा के भगवान को देती देखती थी। तो हम भी जब चांट करते हैं अपने 16 राउंड्स, हम अपने विग्रहों के सामने या जो उनसे विग्रह हमारे हृदय को अतिश्रेय प्रिय है उनके समक्ष, उनका फोटो के समक्ष हम बैठ के कर सकते हैं। श्री कृष्ण के माधुर्य के आगे ये उन्माद बहुधा उपचार बिना बना रहता है, उसी प्रकार जैसे सन्निपात के वैद्य रोगी को जल दिए बिना रोग की स्थिर रहने देते हैं। सो आई हैव टू, सनीपात नहीं है ये, सनीपात है। ये एक ऐसा रोग है जिसके आयुर्वेद के अनुसार एक गंभीर अवस्था जो किसी भी बीमारी के बिगड़ने पे आती है। जब बीमारी बहुत लाइलाज हो जाती है या बहुत खराब हो जाती है तो ये अवस्था आ जाती है, मतलब शरीर क्षीण हो जाता है। जब शरीर में तीन दोष वात पित्त और कफ असंतुलित हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक संतुलन बिगड़ जाता है, भ्रम और पागलपन जैसे लक्षण दिखते हैं, और ये अक्सर तेज बुखार के साथ आते हैं। तो बेसिकली दीज आर द सिम्टम्स ऑफ टाइफॉइड। गंभीर हालत हो जाती है, टाइफाइड वाला सिचुएशन होता है। टाइफाइड में भी क्या होता है, बुखार आता है और दिमागी संतुलन खो देते हैं, बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है, बॉडी एकदम क्षीण हो जाती है। और यहाँ पे भी लिखा है, जब आदित्य स्क्रब टाइफस बोला है इसको, तो इसको सनीपात के रूप में वर्णित किया जाता है, जो एक जीवाणु की वजह से फैलता है और कीड़े के काटने से होता है। तो ये के तो ये क्या कह रहे हैं, बुखार हो जाता है तो क्या है, श्री कृष्ण के माधुर्य के आगे ये उन्माद बहुधा उपचार बिना बना रहता है। कि भगवान को देखने का जो उन्माद है, उन्माद क्या होता है, उन्माद इज द पागलपन। उन्माद की अवस्था आती है। उन्माद की अवस्था कैसे आती है, उन्माद की अवस्था तब आती है जब गोपीस भगवान, सी आई विल टेल यू एन एग्जाम्पल। जब भगवान रास लीला से गायब हो गए थे तो सारी गोपीस क्या कर रही थी, सबसे जा जाके पूछ रही थी वृक्षों से। अभी पता है वृक्ष जवाब नहीं देंगे, तुलसी महारानी के पास चले गए, वृक्षों से पूछने लग गई, लताओं से पूछने लग गई, फूलों से पूछने लग गई, और ऐसे बात कर रही थी, जमुना जी से पूछने लग गई, और ऐसे बात कर रही थी कि सामने एक व्यक्ति खड़ा है। और कई बार उन्माद की अवस्था क्या हो जाती है कि आप में ये डिफरेंस भूल जाते हो कि आप गोपी हैं और वो कृष्ण है। गोपी स्टार्टेड टू बिहेव लाइक कृष्णा, वो सारी भगवान की लीला जो है करने लग गई, वैसे ही इनएक्ट करने लग गई। जैसे एक छोटा बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है और उसकी मदर जो होती है घर में होती है, और वो घर में कोई भी चीज देखती है तो वो उस चीज को पकड़ के, जैसे बॉल देखी, बॉल पकड़ी और उस बॉल को देख के उसको अपना पुत्र याद आता है। पर वो उसका पुत्र उस बॉल के साथ कैसे करता है, तो जोकिंगली वो मदर भी करना शुरू कर देती है कि वो फील लाने के लिए, है ना। कई बार आप देखेंगे लाइक इन द माधुर्य ऑल्सो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या होता है कि या शादी के उपरांत क्या होता है, कई बार जो होता है, जो गर्ल्स होती है वो अपने हस्बैंड्स के स्वेटर्स पहन लेती है या शर्ट्स पहन लेती है, बहुत ऐसा हो जाता है। तो व्हाट इज दैट, दे फील दैट नियरनेस ना, और फिर वो शर्ट पहन के वो वैसे ही एक्ट करती है जैसे उनके हस्बैंड चलते हैं। सो दिस इज द लेवल ऑफ लव वन कपल शोज अमंग देमसेल्फ। तो वही चीज गोपियों में भी हो गया। अभी गोपियां क्या कर रही है, टोटली कृष्णमय हो गई। ऑल्दो दे आर नॉट कृष्णा बट दे बिकम कृष्णमयी। लाइक एक आयरन को आग में डाल दो, हाँ, आयरन रेड हॉट हो जाता है। आयरन डज नॉट बिकम अ फायर बट इट बिकम्स फायर लाइक। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, उन्माद की रहते हैं। और देन वो गोपीज डिस्टिंग्विश करना भूल गए कि दिस इज नॉन लिविंग, दिस इज नॉट अ पर्सन दैट दे कैन आंसर। चाहे वो तमाल का वृक्ष है, कदम का वृक्ष है, सबसे जा जाके पूछ रही है वेयर इज कृष्णा, वेयर इज कृष्णा, कृष्णा कोथई है, कृष्णा कोथई है, सबसे जा जाके पूछ रही हैं। और दैट इज द स्टेट ऑफ मैडनेस। तो गोपीज कह रही हैं कि हमारी जो ये मैडनेस है इसका कोई इलाज नहीं है। भगवान के माधुर्य के आगे ये उन्माद जो है, ये मैडनेस जो है,
ये उपचार किए बिना ही बनी रहती है, क्योंकि भगवान का माधुर्य उस चीज को ठीक ही नहीं होने देता। ठीक है। उसी प्रकार जैसे यहाँ लिखा है, श्री कृष्ण के माधुर्य के आगे ये उन्माद बहुधा उपचार बिना बना रहता है। उसी प्रकार जैसे सन्निपात में वैद्य रोगी को जल दिए बिना रोग को स्थिर रहने देता है ना। जब ऐसा स्क्रब टाइफस होता है या ऐसी चीजें होती है, तो रोगी तड़पता है पानी के लिए, लेकिन जो वैद्य है वो उसको पानी नहीं देता। और ताकि मतलब द कंडीशन शुड नॉट वर्सन, मे बी प्रोबेबली, मुझे नहीं पता, बट इसमें लिखा हुआ है कि प्रोबेबली ऐसे केसेस में पानी नहीं दिया जाता होगा, बट जो रोगी है वो उस चीज के लिए तड़प रहा है। एंड आई वाई ऐसे केसेस में पानी नहीं दिया जाता, क्योंकि ऐसे केसेस में क्या होता है, एक दो ड्रॉप, इवन इन द वर्स्ट केसेस ऑफ टाइफाइड क्या होता है, एक दो ड्रॉप भी पानी का देते हैं ना, तो वो वॉमिटिंग और प्यूकिंग कॉज करता है। और जितना पानी जो और स्टमक में होता है या बॉडी में होता है, वो साथ के साथ प्यूक आउट हो जाता है ना। आई आई हैड अ केस इन ऑफ अ टाइफाइड, उस बच्चे ने गंदा पानी पी लिया था और उसके बाद उसको इतना प्यूकिंग और वॉमिटिंग होता। उसको अंदर से भूख लग रहा है, उसको अंदर से पानी का प्यास लग रहा है, लेकिन जैसे ही उसको थोड़ा सा पानी या कुछ भी खाने को देते हैं, ही प्यूक्स मोर, और उल्टी करते हैं, तो बॉडी के अंदर का पानी खत्म होने का चांसेस रहते हैं। हम्म। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि वैद्य भी क्या है, अंदर से बॉडी ऐसे डिसीज में तड़प रही है कि हमें चाहिए चाहिए पानी चाहिए, पर वैद्य उसको पानी नहीं देता, स्थिर रखता है। और कृष्ण की भी ब्यूटी देख के गोपीज तड़प रही है, लेकिन ना वो मरने वाली हो रही है और ना जी पा रही है। उनका भी बिल्कुल वो उन्माद, मैडनेस ना ठीक हो रही है, और वो मैडनेस वो भी नहीं हो रही, सही भी नहीं हो रही। Please join link 2 for the further discussion.